Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to the channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड पीसीएस अपर प्रीलिम्स 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होने वाला है एंड इसी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हम ये न्यू सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड होपफुली जो आपके सामने हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीलिम्स में आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं उन सब तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए सो दैट उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। सो विदाउट मच डिले लेट्स बिगिन। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये परीक्षा वाणी पर बेस्ड है, लेकिन क्या होता है कि कई बार कई स्टूडेंट्स के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है, प्रयास है कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए एंड प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा सो दैट टिल द एंड यू कैन find something extremely useful and which will help you clear the examination. So first of all let's talk about उत्तराखंड। तो जैसा आप जानते हैं उत्तराखंड जो पहले नाम था उत्तरांचल, देन नाम चेंज होकर के ये बना उत्तराखंड। सो इसमें क्या है कि देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बेसिकली दो जो हमारे डिविजन्स हैं, एक है कुमाऊं डिवीजन और दूसरा है गढ़वाल डिवीजन। तो कुमाऊं डिवीजन में हमारे जो हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में लोकेटेड है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, तो जो नैनीताल है जो कि येलो कलर में आपको दिख रहा है, उधम सिंह नगर, देन अल्मोड़ा एंड चंपावत, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। सो ये जो 6 बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कुमाऊं डिवीजन बनाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो गढ़वाल डिवीजन है इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो है पौड़ी में लोकेटेड एंड इसके अंदर जो हमारा गढ़वाल डिवीजन है उसमें बेसिकली हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो ये जो सब हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से जो लार्जेस्ट है एरिया के अकॉर्डिंग वो है चमोली। तो चमोली आता है हमारा गढ़वाल डिवीजन के अंदर और जो हमारा स्मॉलेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट चंपावत जो कि आता है हमारा कुमाऊं डिवीजन में। अब ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बने इसमें जो ओल्डेस्ट है, जो फर्स्ट फॉर्म्ड जो ओल्डेस्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट वो था देहरादून जो कि 1817 में बन गया था। और हमारा जो बेसिकली अगर हम देखें तो कितने तहसील हैं हमारे स्टेट में, तो 110 तहसील हैं एंड 95 ब्लॉक्स हैं हमारे स्टेट में। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द स्टेट फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड पहले एक स्टेट नहीं था, ये यूपी का ही पार्ट था। तो ये स्टेट बनाने के लिए बहुत आंदोलन भी हुए जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जो हमारा स्टेट फॉर्मेशन हुआ उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कोई भी स्टेट फॉर्मेशन अगर होता है तो पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ता है। तो लोकसभा ने कब इसको पास किया यानी कब पारित हुआ लोकसभा से, तो 1 अगस्त 2000 में ये स्टेट फॉर्मेशन जो हमारा उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन का बिल था वो पास होता है लोकसभा से। उसके बाद राज्यसभा के पास जाता है, वो इसको पास करते हैं 10 अगस्त 2000 में। उसके बाद प्रेसिडेंट जो कि हमारे थे उस समय KR नारायण, वो अपना असेंट यानी वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं ऑन 28 अगस्त 2000 और इवेंचुअली ये गजेट में आता है। यानी इवेंचुअल जब फॉर्मेशन का जो डेट है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो है 9 नवंबर 2000 और इसी को हम उत्तराखंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर स्टेट। तो ये कौन से नंबर का स्टेट बना है? ये है 27 नंबर का स्टेट। लेकिन अगर हिली स्टेट्स की बात करी जाए तो 11th नंबर का हिली स्टेट हमारा उत्तराखंड है और पहले इसका नाम उत्तरांचल था और इसका नाम उत्तराखंड पड़ता है 1 जनवरी 2007 ऑनवर्ड्स। तो ये काफ़ी क्रूशियल डेट्स हैं, ये क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, तो इनको प्लीज़ याद रखिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। हमारे जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है देहरादून, लेकिन हमारी समर कैपिटल भी है जो है गैरसैंण और ये कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये है। और कब बनी है ये 20 जून 2020 ऑनवर्ड्स हमारी जो सेकंड कैपिटल यानी समर कैपिटल बन जाती है गैरसैंण। अच्छा, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 2 और ये कौन कौन सी हैं? एक है हिंदी जो कि शुरुआत से थी और बाद में संस्कृत जो कि 2010 के बाद संस्कृत को भी इसमें ऐड कर दिया गया। अब आपके सामने ये आपको जो एक सिंबल दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये हमारा स्टेट सिंबल है। इसमें क्या होता है कि 3 पर्वतीय चोटियाँ हैं बनी हुई एंड उसके नीचे ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है कि इसमें 4 लहरें आ रही हैं। किसकी हैं ये? अगर पूछा जाए तो ये किसकी लहरें हैं? तो ये गंगा की लहरें हैं।
जो डिपिक्ट करी गई हैं। एंड सेंटर में इसमें अशोक का लाट है, दैट इज जो हमारा स्टेट एम्बलम है वो भी इसमें रेड कलर में आप जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेट सिंबल है उत्तराखंड राज्य का। अब कुछ और स्टेट सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स हैं हमारे। अगर हम बात करें हमारा स्टेट फ्लावर क्या है, तो इसका नाम है ब्रह्म कमल और इसका साइंटिफिक नाम है ससोरिया ओब्लोवाटा। तो ये जो है आपका, जैसा कि आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हाइट कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पाया जाता है। यूजुअली जो हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स है वहाँ इसको पाया जाता है। और इसका जो पहले महाभारत में भी इसको नाम दिया गया था सौगंधिक पुष्प, मतलब ऐसा फ्लावर जिससे बहुत ज़्यादा स्वीट सेंट आ रही है, तो इसलिए उसका नाम सुगंधित या फिर सौगंधिक पुष्प था। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 24 स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये जो है जुलाई से सितंबर के बीच में ये खिलता है। अगर हम सेकंड उसकी बात करें तो हमारा जो ट्री है उसका नाम है बुरांस। बुरांस का फूल जैसा कि आप रेड कलर का देख रहे हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है हमारा रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और ये क्या है, एवरग्रीन ट्री है और ये यूजुअली हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट एनिमल की। तो ये होता है हमारा मस्क डियर और इसका साइंटिफिक नाम होता है मॉस्कस काइसोगॉस्टर। और इसमें क्या होता है ना, इसका जो मेल होते हैं उनसे, जैसा कि इसमें कस्तूरी मृग है तो इससे कस्तूरी जो बहुत ही सुगंधित एक पदार्थ होता है वो ऑब्टेन किया जाता है। और वो किससे मिलता है हमें, जो इसके मेल होते हैं यानी कि जो नर होते हैं उनके द्वारा ये मिलता है। और एक टाइम पे हमें 30 से 45 ग्राम कस्तूरी मिल जाता है। और इसका जो कस्तूरी मृग है इसके कंजर्वेशन के लिए कोशिश करी जा रही है चमोली में। 1972 ऑनवर्ड्स इसमें जो है इसके कंजर्वेशन के लिए तब से वहाँ प्रयास चल रहे हैं। ठीक है। एंड जो फोर्थ है हमारा स्टेट बर्ड कौन सी है, तो हमारी स्टेट बर्ड है मोनाल फेजेंट। ठीक है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद रखने लायक ये कुछ स्टेट सिंबल्स हैं एंड कुछ एनिमल्स एंड ट्रीज हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। देन हम कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात कर लें तो जो हमारा स्टेट स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। और ये कब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था या कब इसको निर्धारित किया गया था या कब अनाउंसमेंट हुआ था, तो 2011 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। देन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र कौन सा है हमारे स्टेट का, तो वो है ढोल और इसका अनाउंसमेंट हुआ था 2015 में। देन व्हाट इज द स्टेट बटरफ्लाई, तो स्टेट बटरफ्लाई हमारी 2016 में अनाउंस हुई जाती है एंड उसका नाम है कॉमन पीकॉक। देन व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट सॉन्ग किसने लिखा था। अगर ये पूछा जाए तो हेमंत बिष्ट जी ने इसको लिखा है। 2016 फरवरी में इसको अनाउंस किया गया एंड इसका नाम क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग दिए जा सकते हैं, जिसमें चेंज कर दिया जाएगा कि उत्तराखंड देवभूमि कर्म भूमि शत शत वंदन। तो ये ध्यान रखिए कि कर्म भूमि नहीं है, उसमें है मातृभूमि लिखा हुआ। ठीक है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब हम कुछ और पॉलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल कब लागू हुआ था, ये 46 डेज के लिए लागू हुआ था और डेट्स क्या थी, 27 मार्च से लेकर के 12 मई 2016 के बीच में ये प्रेसिडेंट्स रूल हमारे स्टेट में लागू हुआ था। और प्रेसिडेंट्स रूल का कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो ये है आर्टिकल नंबर 356। इसके अलावा गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट के लिए, ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये है आर्टिकल नंबर 153 में मेंशन्ड। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। हमारी जो विधानसभा है उसकी जो फर्स्ट बिल्डिंग है या जो मेन बिल्डिंग है वो कहाँ है, वो देहरादून में लोकेटेड है। लेकिन जब हमारी, क्योंकि जो हमारा समर कैपिटल बन जाती है उसके बाद हमारी एक और सेकेंड बिल्डिंग बन जाती है, वो कहाँ है, वो है गैरसैंण में एंड उसका नाम क्या है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर। तो हमारा ये जो स्टेट है उसमें हमें 2 बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं विधानसभा की। ठीक है। इसके अलावा और कौन से स्टेट्स हैं जहाँ ये हमें विधानसभा की 2 बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, तो एक है महाराष्ट्र और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आज के दिन में हमने कवर करे। हम इसी की सेकंड सीरीज नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। होपफुली आप सबको इससे हेल्प मिले एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए एंड यू कैन डू इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड होपफुली दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे और भी वीडियोस हम आपके लिए ला सकें और हमें भी इंकरेजमेंट फील हो ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस ला करके आपकी जो ड्रीम जॉब है उसको पाने में आपकी हेल्प कर सकें। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन डू इट। ओके, गुड बाय।